हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी 2021-22 जो है फाइनेंशियल ईयर वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में क्या है कि जो कल 1 अप्रैल था, आज 2 अप्रैल है। तो ऐसे में 1 अप्रैल 2022 से जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की जो शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या है, आप जो है अपनी टैक्स प्लानिंग करना भूल जाते हैं। और आपको टैक्स प्लानिंग तब याद आती है जब ये फरवरी और मार्च का महीना आता है। देखिए, जो अभी पिछला ये फरवरी और मार्च का महीना निकला, ऐसे में मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये बहुत सारे क्वेश्चन आए भी थे कि उनका जो ये टैक्सेशन है, जो टैक्स सेविंग है, वो कैसे करें और वो अपना जो पैसा कहां पर इन्वेस्ट करें, ऐसे कौन से टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं। तो देखिए, ये सब जो अर्जेंसी बनती है फरवरी मार्च में, ये सब ना बने तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अभी से, यानी कि जब से फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है 2022 और 23, तो अभी से आप अपनी जो है टैक्स प्लानिंग अगर करेंगे तो आपको क्या होगा कि बाद में फरवरी मार्च में जाके आपको अर्जेंसी नहीं होगी कि आप अपना पैसा कहां पर लगाएं। और देखिए, अगर जल्दीबाजी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर भी, तो वहां पर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो आप क्या है, आराम से पहले से प्लानिंग करें, यानी कि फाइनेंशियल स्टार्ट होने जैसे ही स्टार्ट हो रहा है अभी, तो यहीं से आप अपना टैक्स सेविंग भी स्टार्ट कर दे यहाँ पर। तो ऐसे में आपका जो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो जाएगा और आपकी टैक्स सेविंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए, अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है और आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न भी इक्विटी वाला मिले, तो ऐसे में जो ईएलएसएस जो कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, आप इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, उनमें से ही एक ऐसा म्यूचुअल फंड है एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स। देखिए, ये जो फंड है, ये क्या होता है कि काफी कह सकते हैं कि इस पे लोग भरोसा करते हैं क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड का है। तो देखिए, जो बहुत सारे मिड एज के ग्रुप वाले होते हैं, यानी कि जो 40 से 50 जो एज के ग्रुप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एसबीआई को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उनको मैं अगर एक्सिस के बारे में बताता हूं या पीजीआई के बारे में बताता हूं तो वो उस पर इतना भरोसा नहीं करते। उनको ये चाहिए कि एसबीआई में ही उनका इन्वेस्टमेंट हो, भले ही रिटर्न को कम मिले। तो आज इस वीडियो में हम एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि देखिए, ये एसबीआई म्यूचुअल फंड है तो ये काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है। अगर जो लोग बहुत ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनको क्या है, स्टेबिलिटी चाहिए, उनको क्या है कि पैसा उनका सेफ रहे, उनकी जो माइंडसेट होता है, तो उनके लिए ये फंड काफी अच्छा है। और देखिए, अगर आपको इलिसिस फंड्स के बारे में नहीं पता, देखिए इलिसिस में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए, क्या होता है कि अगर आप इलिसिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, यानी कि 3 साल तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते किसी भी कंडीशन में। आपको 3 साल तक उस पैसे को होल्ड करना होगा, उसके बाद ही आप उस पैसे को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, फिर रिडीम कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि देखिए, जो क्या है कि इनकम टैक्स का एड जो है 80C, वहां उससे जो है आप 1.5 लाख रुपए तक का जो टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए ये काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट देखें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि यहाँ पर रिटर्न भी आपको इक्विटी वाला मिलेगा। और क्या है कि यहाँ पर आपका लॉक इन भी सबसे कम है। अगर आप पीपीएफ से कंपेयर करते हैं, पीपीएफ में 15 साल का जो लॉक इन पीरियड होता है, और बाकी दूसरे जितने भी टैक्स सेविंग स्कीम्स है, अगर वहां से आप कंपेयर करते हैं तो ये इलिसिस जो स्कीम होती है, सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है ये इलिसिस स्कीम्स में। तो देखिए, इलिसिस के ऊपर तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली। आइए हम जो एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स हैं, इसके बारे में हम कुछ डिटेल देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये देखिए, इसका जो फंड हाउस है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड है। और देखिए, ये जो फंड लॉन्च हुआ था, ये 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। अगर इसका हम रिटर्न देखते हैं, जब से फंड लॉन्च हुआ है, तो करीब 14.25% तक का रिटर्न देता आया है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। और अगर इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो S&P BSE 500 TRI है, यानी कि जो हमारा बीएससी है उसको जो टॉप के 500 स्टॉक्स हैं, वो जो इंडेक्स है उसका जो ये बेंचमार्क इंडेक्स है। और रिस्कोमीटर की बात करें तो देखिए, इसमें वेरी हाई शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको वेरी हाई कैटेगरी में नहीं डालूंगा, ये मॉडरेटली हाई है। मतलब रिस्क है, लेकिन उतना भी ज्यादा रिस्क नहीं है जितना लोग बताते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो लॉक इन, यानी कि आपका जो पैसा 3 साल लॉक हो जाता है, तो ऐसे में आप वहीं पर ही प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिस्की ये नहीं है। और दूसरी चीज, ये ओपन स्कीम है, यहाँ पर आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इसका एसेट देखेंगे तो करीब 10,300 करोड़, यानी कि काफी ज्यादा अमाउंट ये मैनेज करते आ रहे हैं। और इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है अगर इसके हम कैटेगरी से कंपेयर करते हैं। तो देखिए, इसका जो एक्सपेंस रेशियो आता है 1.22% है। और अगर हम ईएलएसएस की जो कैटेगरी है, अगर उसको देखते हैं तो वहां पर क्या है, 1.11% का जो है एक्सपेंस रेशियो लगता है।
तो आइए अभी हम इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो परफॉर्मेंस को देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो रिटर्न रहा है पिछले सालों में वो कैसा रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं तो करीब 21% के आसपास रहा है, और अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो करीब 15.5% का रहा है, और अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो वो थोड़ा सा कम रहा है, करीब 112% का, और ओवरऑल रिटर्न तो मैंने पहले आपको बताया करीब 114% के आसपास मिला है। और इसे हम कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखते हैं तो पिछले एक साल में काफी अच्छा रहा है, करीब 55% का रिटर्न रहा है। देखिए इसे कैटेगरी के एवरेज अगर हम कंपेयर करते हैं तो एसबीआई का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है इसने काफी कम रिटर्न दिया है अगर हम एक साल की जो है अगर कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम 3 साल में जाते हैं तो 3 साल में देखें तो यहाँ पर देखिए जिसका कैटेगरी का एवरेज है वो करीब 14.25% रिटर्न दिया है, और अगर हम एसबीआई की बात करें तो करीब 15.5% रिटर्न दिया है। तो अगर आप 3 साल से ज्यादा देखेंगे तो एसबीआई का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है इन्होंने काफी जो अच्छा परफॉर्म करके दिया है। और अगर हम 5 साल में जाते हैं तो ये 5 साल में जिसके इलिसिट कैटेगरी है उन्होंने करीब 14.5% रिटर्न दिया है। तो आइए इसके हम कुछ रिटर्न देख लेते हैं कि पिछले सालों में अगर आपने इस फंड में 10,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका जो रिटर्न हो गया होगा वो कितना हो गया होगा। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा एक साल पहले तो आपका जो अमाउंट हो गया वो करीब 12,080 रुपए का हो गया। इसमें करीब आपको 21% रिटर्न मिला है। अगर हम 2 साल पहले देखते हैं, यानी 2 साल पहले अगर आपने इसमें 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो करीब हो जाएगा 21,080 रुपए। और अगर हम 3 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में उसका जो आपका रिटर्न हो गया होगा वो करीब 15,356 रुपए का हो गया होगा। और अगर हम 5 साल पहले की बात करें, अगर 5 साल पहले आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा इसमें तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो करीब हो जाएगा 17,788 रुपए। और अगर आप इंसेप्शन से देखते हैं, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, अगर हम तब से देखें तो अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होगा जब से फंड लॉन्च हुआ है तो आपका जो टोटल रिटर्न हो जाएगा वो करीब हो जाएगा 34,000 के आसपास। तो अगर हम एसआईपी की बात करें, यानी कि आप जो है पिछले सालों से 1,000 रुपए पर मंथ इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आज के समय में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए एक साल पहले से इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपए, और आज के समय में जो इस फंड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 12,620 रुपए। और अगर आप 2 साल पहले आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा 1,000 रुपए पर मंथ तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000 रुपए, और टोटल जो आपकी वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो हो जाएगी 31,508 रुपए। ऐसे में अगर हम 3 साल पहले का रिटर्न देखते हैं तो 3 साल पहले से अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपए, और आज के समय में जो उस फंड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 50,400 रुपए के आसपास। और अगर आप 5 साल पहले से 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आज के समय में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 रुपए, और आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो करीब 90,000 के आसपास हो जाएगी। तो देखिए हम इलिसिट फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टैक्सेशन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इलिसिट के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है कि आपको अगर 1.5 लाख रुपए तक का एक फाइनेंशियल ईयर में जो है आप क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स के एक्ट 80C के तहत, जहां पर आपको इनकम टैक्स में जो आपकी जो इनकम होती है वहां पर आप 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो टैक्स लगेगा वो देखिए यहाँ पर क्या है, एसटीसीजी टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि आप 1 साल से पहले यहाँ पर अपने पैसे को रिडीम ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको 3 साल के बाद ही अपने पैसा रिडीम करना होगा। यानी कि अगर 3 साल के बाद अगर आपका जो प्रॉफिट होता है वो अगर 1 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और अगर जो 3 साल के बाद अगर आप वहां से रिडीम करते हैं अपने पैसे को और 1 लाख से ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको वहां पर जो 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होगा वहां पर आपको 10% का जो है टैक्स देना होगा, जिसको हम एलटीसी टैक्स बोलते हैं। और देखिए इसमें आपको जो टैक्स सेविंग होगी वो आपकी इनकम पे होगी, जो आपकी 1.5 लाख रुपए तक की इनकम होगी वो टैक्स सेविंग होगी, यानी कि वहां पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसमें जो इनकम होगी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां पर तो आपको टैक्स देना ही होगा अगर 1 लाख से ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो एक फाइनेंशियल ईयर में। और देखिए इस फंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात जरूर करेंगे। देखिए क्या होता है कि देखिए जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है इसका 29% है। अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज टर्नओवर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 67% आता है। तो देखिए इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो काफी कम है। तो जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम होने से ये दिखाता है कि जो फंड मैनेजर हैं वो इस फंड पे जो इनमें स्टॉक चूज किए हैं वो भरोसा करते हैं, वो बार बार जो है स्टॉक्स को बदलते नहीं है कि ये स्टॉक्स को निकाल दिया दूसरे स्टॉक को लेके आए। तो ऐसे में इसमें स्टेबिलिटी मानी जाती है कि भाई इस पे जो है फंड मैनेजर भरोसा करते हैं जो स्टॉक चूज करते हैं। और अगर इसका हम एसेट एलोकेशन देखते हैं, देखिए इक्विटी होल्डिंग जो इसकी है वो करीब 94% के आसपास है। देखिए एलिसिस फंड्स है तो यहाँ पर इक्विटी होल्डिंग्स होगी है काफी अच्छी।
और देखिए जो इसमें स्टॉक्स हैं करीब वो 60 स्टॉक्स हैं, यानी कि 60 स्टॉक्स हैं। और इसके कैटेगरी के एवरेज देखें तो वहां पर करीब 47 स्टॉक्स आते हैं। अगर लार्ज कैप में इसका इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो करीब 60% के आसपास आता है, जो कि काफी अच्छा है आपके लिए। मिड कैप की बात करें तो वहां पर भी करीब 19% के आसपास है, और स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर भी करीब 8.5 से 9% तक का जो है एसेट एलोकेशन हुआ है। और बाकी अदर्स में देखें तो करीब 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आइए हम इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं कि इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में इसका करीब 5.3% का इन्वेस्टमेंट आता है। वही लार्सन टुब्रो की बात करें जो कि एलएनटी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक, उसमें से करीब 4.3% आता है। इन्फोसिस की बात करें तो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें करीब 4.2% का इन्वेस्टमेंट आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें करीब 4.2% का इन्वेस्टमेंट आता है। टेक महिंद्रा की बात करें तो उसमें भी करीब 3.6% का इन्वेस्टमेंट आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वहां पर भी करीब इसका 3.6% का इन्वेस्टमेंट आता है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर भी करीब इसका 3.2% का इन्वेस्टमेंट आता है। सिप्ला की बात करें तो वहां पर भी करीब 3.1% का इन्वेस्टमेंट आता है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वहां पर भी करीब इसका 3% का इन्वेस्टमेंट आता है। कमिंस इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 3% इन्वेस्टमेंट के आसपास आता है। तो ऐसे में अगर इसका हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में इसका जो है सबसे ज्यादा यानी करीब 20% के आसपास एलोकेशन है, और उसके बाद बाकी अगर हम देखते हैं तो 10% के नीचे ही सब जगह एलोकेशन आता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाई है, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाता है अगर हम दूसरे फंड से कंपेयर करते हैं तो। और देखिए आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लमसम में बात करें तो वहां पर भी 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। अगर एसआईपी करना चाहते हैं तब भी आप जो है 500 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहीं अगर इसके हम फंड मैनेजर को देखते हैं तो उनके फंड मैनेजर हैं दिनेश बालचंद्रन, जो कि 10 सितंबर 2016 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं, जो कि काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। तो देखिए अगर इस फंड के हम एनएवी की बात करें जो कि डायरेक्ट ग्रोथ की अगर हम एनएवी देखते हैं तो उसकी एनएवी करीब 230 रुपए 61 पैसे के आसपास है। और वहीं अगर हम इसकी क्राइजिल की रैंकिंग देखते हैं तो वो जो है 3 स्टार के आसपास आती है। तो ये इसके हम जो है रिस्क रेशियोज देखते हैं कि जिसके रिस्क रेशियोज हैं वो कैसे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। इसकी अगर हम कैटेगरी के एवरेज से कंपेयर करें तो देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, अगर इसके हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा भी इसमें हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसके कैटेगरी के एवरेज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, यानी कि ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। और अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो देखिए शार्प रेशियो इसका थोड़ा सा खराब है। अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का शार्प रेशियो देखते हैं तो 0.8 आता है, और अगर इसका हम इस फंड का जो अगर हम शार्प रेशियो देखते हैं तो 0.67 आता है। यानी कि क्या है कि यहाँ पर जो है जो स्टॉक्स हैं, जो फंड मैनेजर हैं वो क्या करते हैं कि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, मतलब अगर रिस्क लेते भी हैं तो उतना ज्यादा रिटर्न अच्छा नहीं कमा पाते अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज से कंपेयर करें तो। अगर हम ट्रेनर रेशियो देखते हैं तो वो भी काफी हद तक नॉर्मल ही है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा खराब है। और अगर हम जेंसन अल्फा देखते हैं, देखिए जेंसन अल्फा इसका काफी खराब है, क्योंकि देखिए अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का अगर हम जेंसन अल्फा देखते हैं तो वो 3.11 आता है, और अगर इस फंड का हम जेंसन अल्फा देखते हैं तो वो -1.03 है। अब देखिए जेंसन अल्फा वो शो करता है कि जो आपका बेंचमार्क इंडेक्स है, यानी कि आपको जो बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है उसके कंपेयर में इस फंड ने कितना ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। और देखिए अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो जो इसका कैटेगरी का एवरेज है वो तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है, यानी कि 3% जो है ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन इस फंड ने करीब 1% का माइनस रिटर्न दिया है अपने जो है बेंचमार्क इंडेक्स से। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने बात किया है एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स के बारे में। देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें कवर कर ली है, लेकिन अगर फिर भी कुछ चीज अगर मिस होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम में भी जो है मैसेज कर सकते हैं। देखिए अभी मैं कुछ टाइम से जो है यहाँ पर वीडियोस नहीं बना पा रहा था, थोड़ा दूसरे काम में बिजी था, लेकिन अभी फिर से मैं कंटिन्यू जो है वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए। और अगर आपका कोई सजेशन है या फिर एडवाइस है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आपसे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि अभी मैं फिर से जो है वीडियोस में कंटिन्यू हो रहा हूं। और देखिए अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखा हुआ है, अभी आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नई चीजें जाननी हो या फिर कोई भी चीजें आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जो है ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में।